बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान शख्स का वाकया किताबों में लिखा है कि मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार की बात है कि गर्मी का मौसम चल रहा था और इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि पक्षी भी पेड़ों की छाया में छिपे हुए थे और हवा का ये आलम था कि बहुत तेज लू चल रही थी। सूरज आग बरसा रहा था। बाहर कोई जानदार दिखाई नहीं दे रही थी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसी बीच मुझे कुछ जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ा। कहते हैं कि मैंने एक नौजवान को जमीन पर पीठ के बल रेंगते हुए देखा जो दोनों पैरों से विकलांग था। मुझे बहुत हैरानी हुई। बहरहाल जब वो शख्स मेरे पास आया तो मैंने देखा कि गर्मी के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था और कपड़े पसीने से लथपथ थे। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया, तारुफ हुआ। पूछा कि कहाँ जा रहे हो इतनी गर्मी में? उसने जवाब दिया कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि आप हमारे घर के अंदर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, जब थोड़ी गर्मी कम होगी तो फिर चले जाना। वो कहने लगा, मालिक बिन दिनार, आप तो अपने पैरों के बल चलते हैं, सफर जल्दी जल्दी पूरे हो जाएगा। मैं सूरज के बल पर चल रहा हूँ, मुझे बहुत अधिक टाइम लग रहा है। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि सफर लंबा है, मुझे ज्यादा वक्त लग जाए और कहीं हज के दिन ही ना निकल जाए, इसलिए मैं रास्ते में नहीं रुक सकता। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप रुक जाइए, हम किसी सवारी की इंतजाम करते हैं। आप चलने के बजाय सवारी पर सवार होकर चले जाना। कहते हैं कि जब मैंने उससे कहा तो उस नौजवान ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और कहा, मालिक बिन दिनार, मैं तो तुम्हें अक्लमंद समझता था, आज मालूम हुआ कि तुम तो अकल से बिल्कुल आ रही हो। मैंने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, मुझे बताओ, अगर किसी गुलाम ने अपने मालिक का जुर्म किया हो, नाफरमानी की हो और फिर वो सोचता हो कि मुझे अपने मालिक को मनाने जाना चाहिए, अब आप ही बताओ, उस गुलाम को सवारी पर सवार होकर जाना पसंद होगा या पैदल चलकर जाना? अपने मालिक की खिदमत में तो आजिज़ी व इंकिसारी के साथ जाना अच्छा लगता है। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मुझे उनकी बातों ने हैरान कर दिया। खैर, तो वो चले गए और मैं इसके बारे में तमाम बातें भूल चुका था। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने उसी साल हज किया और जब मैं शैतान को पत्थर मारकर लौट रहा था तो देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। मैंने लोगों से पूछा कि क्या मामला है। लोगों ने कहा, एक नौजवान अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है और उसकी दुआएं में इतना प्यार है कि इस कदर वो लोग अल्लाह के इश्क की मोहब्बत में डूबी हुई हैं कि लोग खड़े होकर सुन रहे हैं। ने कहा कि जरा मुझे भी देखने दो। कहते हैं कि जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसी नौजवान को अल्लाह से दुआ करते हुए देखा, ए अल्लाह, तेरी मेहरबानियां शामिल हाल रही जो मैंने आपके घर की जियारत की और तेरे घर का भी तवाफ किया, हजर अस्वद को भी चूमा और मैंने मकाम इब्राहिम पर भी सजदे किए, गिलाफे काबा को पकड़कर भी दुआएं की और ए अल्लाह, माँ वुकूफे अरफात में भी हाजिर हुआ, मुज़दलिफा में भी हाजिर हुआ। ए मालिक, मैंने शैतान को कंकड़ मारकर अपनी दुश्मनी और नफरत का इजहार किया। ए अल्लाह, अब कुर्बानी का वक्त आ गया है। सारे मालदार लोग चारों ओर खड़े हैं, ये जाएंगे और अपने अपने जानवरों को कुर्बान कर देंगे। और ए अल्लाह, तू तो खूब जानता है कि मेरे पास एहराम के कपड़ों के सिवा कुछ नहीं। ए अल्लाह, आज मैं तुम्हारे नाम पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। मेरे परवरदिगार, मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिए। कहते हैं कि उन्होंने तमाम लोगों के सामने, भीड़ के सामने ये बात कही और कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवास कर गई, अल्लाह को प्यारे हो गए, अपने मालिक के हकीकी से जा मिले। अल्लाहू अकबर। दुनिया में अल्लाह के चाहने वाले ऐसे भी लोग गुजरे हैं कि जो हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत में जान देने के लिए तैयार हैं और अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं।
آج ہم لوگ جو ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کومنٹ باکس میں ایک بار درود شریف پڑھ کر سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔